जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में। आज का टॉपिक है बीए एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी कीजिए और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक व्यापक अवधारणा है, उपागम है और इस उपागम के अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को अध्ययन का केंद्रीय बिंदु माना जाता है। कहने का आशय ये है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो विचारधारा है उसमें हम सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। इस विचारधारा के अंतर्गत प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के विचारों, क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के अंतर्गत हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को हम प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की का जो उपागम है, जो अप्रोच है, इसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन किए जाने की अगर हम लोग बात करें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो अवधारणा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा किया गया था। हर्बर्ट ब्लूमर ने एक किताब लिखी थी, उनकी पहली किताब थी सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड। ये पुस्तक जो कि उनकी पहली पुस्तक थी और 1969 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में ब्लूमर ने जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो पद है इसको संयोगवश प्रयोग में लिया था, यानी संयोग बस जो है इस पद का, इस अवधारणा का प्रयोग किया था। और इस बारे में ब्लूमर खुद अधिक प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में एक टिप्पणी लिखी है कि यह पद यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का पद मुझे थोड़ा बहुत फूहड़ और गंवारू लगा। इसका प्रयोग मैंने सबसे पहले मैन एंड सोसाइटी के लिए लिखे गए एक लेख में किया था और संयोग की बात ही है कि लोगों के द्वारा यह पसंद आ गया और यह पद चल निकला। तो इस तरह से यहाँ पर ब्लूमर महोदय खुद जो है शुरुआत के दिनों में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के पद के बारे में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो विचारधारा है, इस विचारधारा के अंतर्गत, इस उपागम के अंतर्गत जब हम सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन करते हैं तो इस बात को महत्व देते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया किस तरह से निर्मित होती है और वास्तव में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की क्रियाओं के प्रति किस प्रकार से क्रिया करता है और यह जो क्रिया है उस क्रिया का व्यक्ति क्या अर्थ प्रदान करता है, यानी उस क्रिया के पीछे उसकी भावना क्या है। तो इन सब भावनाओं का, विचारों का और क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की विचारधारा के अंतर्गत हम सामाजिक अंतःक्रिया को प्रतीकों या संकेतों के माध्यम से अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो पद है वो ब्लूमर ने संयोगवश प्रयोग किया था
तो सही बात तो ये है कि इस पद के प्रयोग की भी अपनी एक कहानी है। मैन एंड सोसाइटी पुस्तक का संपादन जो है वो इमर्सन स्मिथ के द्वारा किया जा रहा था, और स्मिथ महोदय ने ब्लूमर को भी एक लेख लिखने के लिए आमंत्रित किया। इस पुस्तक के लेखन के द्वारा स्मिथ और ब्लूमर ये जानना चाहते थे कि समाज विज्ञानियों में किस तरह की अध्ययन सामग्री मिलती है और इन विज्ञानों की अध्ययन विधि क्या होती है। और इमर्सन स्मिथ ने ब्लूमर से कहा था कि आप सामाजिक मनोविज्ञान की अध्ययन पद्धति के आधार पर अपना सर्वेक्षण दीजिए। इस लेख के लिखने के दौरान, यानी जब मैन एंड सोसाइटी में जो लेख लिखने के लिए इमर्सन स्मिथ के द्वारा आमंत्रित किया गया था ब्लूमर को, तो जब वो ये लेख लिख रहे थे तो लेख लिखने के दौरान ब्लूमर को ऐसा लगा कि सामाजिक मनोविज्ञान समाज वैज्ञानिकों से मनुष्य की प्रकृति के अध्ययन में भिन्न है। कहने का आशय ये है कि ब्लूमर को ऐसा लगा कि जो सोशल साइकोलॉजी है और जो समाज वैज्ञानिक हैं, यानी जो समाज शास्त्री हैं, इन दोनों की जो अध्ययन पद्धति है वो दोनों की जो स्टडी करने का जो मेथोडोलॉजी है, इन दोनों में अंतर है। और इस तरह से जब ये मैन एंड सोसाइटी में वो मानव क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, तो इस मानव क्रियाओं का अध्ययन करने के दौरान ही ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को जन्म दिया। और शायद इसी कारण से ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा जाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जन्मदाता कौन है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो पद की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे जुड़ी हुई है, तो ये इसका आंसर है हर्बर्ट ब्लूमर से ये कॉन्सेप्ट जुड़ी हुई है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लूमर की पुस्तक का नाम क्या है, तो आप ये नाम आपको पता है कि उनकी पुस्तक का नाम था सिंबॉलिक इंटरएक्शनल पर्सपेक्टिव एंड मेथड। ये जो पुस्तक थी उनकी वो 1969 में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार जो है वो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो दृष्टिकोण है उसको पहली बार उन्होंने प्रयोग में लाया था। वास्तव में ब्लूमर जो थे वो नवजात शिशु के विकास को क्रमिक प्रक्रिया के रूप में उन्होंने देखा। और यानी नवजात शिशु का मतलब है जब एक छोटा बच्चा जो है वो धीरे धीरे उसका जो विकास होता है और विकास के इस क्रमिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो बच्चा है वो सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इस प्रक्रिया में ब्लूमर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिशु का विकास वास्तव में समाज के साथ उसका जो भी संबंध है वो प्रतीकों के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसे जब बच्चा माता पिता को जब माता पिता जो हैं वो शिशु को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो बच्चा भी मुस्कुराने लगता है, और बच्चे को मुस्कुराते हुए देख करके माता पिता भी मुस्कुराने लगते हैं। बच्चे का रोना, बच्चे का खिलखिलाना, खिलौने खेलना, झुनझुना बजाना, ये सब जो हैं वो प्रतीक हैं। और इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से जो छोटा बच्चा है वो समाज को समझता है। न केवल छोटा बच्चा समाज को समझता है बल्कि समाज भी जो है वो शिशु को समझता है। तो इस कारण से ब्लूमर का ये विशेष रूप से आग्रह था कि नवजात शिशु और उसके बाद जब वो धीरे धीरे वयस्क बनता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का उसके विकास होता है, तो इस विकास की प्रक्रिया में प्रतीकों का, संकेतों का जो है वो एक विशेष योगदान होता है, उसका एक विशेष महत्व होता है। और जिस तरह से नवजात शिशु में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो प्रक्रिया होती है वो महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह से जैसे जैसे बच्चे का विकास होता जाता है, यानी ब्लूमर ने ये बताने की कोशिश की कि प्रतीक जो है वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा
नवजात शिशु अपने जीवन का श्री गणेश करता है, अपने जीवन का की शुरुआत करती है। आगे जो है अपने लेख में ब्लूमर ये स्पष्ट करते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत जो प्रतीक होते हैं या जो संकेत होते हैं, उनका न केवल नवजात शिशु के लिए ही उपयोग नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण मानव जो जाति है, संपूर्ण मानव के लिए प्रतीकात्मक वाद की प्रक्रिया में प्रतीकों की या संकेतों की विशेष भूमिका होती है, उनकी निर्णायक भूमिका होती है। हकीकत तो यह है कि प्रतीकों के दृष्टांत हमारे चारों ओर बहुत बिखरे हुए होते हैं, और हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, वह भाषा जो है वो एक शक्तिशाली प्रतीक होती है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अंतर्गत ब्लूमर ने ये कहा कि हम सामाजिक अंतःक्रिया का हम प्रतीकों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से इनका हम अध्ययन करते हैं। और प्रतीकों के बारे में ब्लूमर का मानना है कि प्रतीकों का निर्माण सामाजिक जीवन में होने वाली अंतःक्रिया के दौरान होता है, और ये जो प्रतीक होते हैं कुछ महत्वपूर्ण विचारों, भावों और क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक और नई खास बात जो ब्लूमर बताते हैं प्रतीकों के बारे में, वो ये कि उनका ये कहना है कि प्रतीकों के पीछे सामूहिक अभिमति होती है, और इसी कारण से इसमें बाध्यता की विशेषता पाई जाती है। यानी जो प्रतीक होते हैं या जो सामाजिक अंतःक्रियाओं से जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के विचार, भाव और क्रियाएं होती हैं, जिनको कि हम कुछ प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, समझते हैं, और उसी के हिसाब से हम अंतःक्रिया करते हैं। तो ये जो प्रतीक होते हैं, इनमें बाध्यता की विशेषता पाई जाती है। यानी सामान्य रूप में हम इनकी अवहेलना, इनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे पूरे समूह की, पूरे समुदाय की भावनाएं जो है वो पाई जाती हैं। यानी इनमें जो है वो सामूहिक अभिमत की भावना होती है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से ब्लूमर महोदय जो हैं वो प्रतीकों का या संकेतों का मानव अंतःक्रिया में जो महत्व होता है, जो योगदान होता है, उसको बताने का प्रयास किया है। जैसे हम आपको एक उदाहरण, ब्लूमर कहते हैं कि चित्र भी प्रतीक है। जो काम घंटों के भाषण नहीं करते, वो एक चित्र कर देता है। जैसे आप जानते हैं कि सामान्य सा कार्टून समाज में हलचल पैदा कर देता है। इसी तरह से नृत्य कला भी प्रतीक है, और इस नृत्य कला में जो कलाकार के द्वारा जो हाव भाव प्रदर्शित किए जाते हैं, उन्हीं हाव भावों के द्वारा वो व्यक्ति जो है, जो उसके सामने बैठा हुआ जो व्यक्ति है, वो उस कलाकार के मनोभाव, हाव भाव को देख करके उस कथानक को आसानी से समझ जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि वेशभूषा भी प्रतीक होता है। जब हम किसी प्रांत विशेष के व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार की वेशभूषा में देखते हैं, तो हमें ये स्पष्ट रूप से उसके प्रांत का, उसकी जाति बिरादरी का, उसके धर्म का पता चल जाता है। इसी तरह से आप देखें तो दूल्हा और दुल्हन की भी एक पोशाक होती है। हर समाज में सुख और दुख को अभिव्यक्त करने की एक विशेष पोशाक होती है, उसकी विशेष वेशभूषा होती है। जैसे महिला को अगर आप काली साड़ी में या सफ़ेद साड़ी में पहने हुए देखें, तो उसकी वेशभूषा को देख करके हम समझ जाते हैं कि उसके परिवार में कोई दुख की घटना घटी हुई है। इसी तरह से आप देखें कि जब किसी व्यक्ति को हम सिर मुड़ाए हुए देखते हैं, तो उसके मुड़ाए हुए सिर को देख करके ही हम ये आसानी से हम समझ जाते हैं कि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हुई है। तो इस तरह से प्रतीकों के बारे में ब्लूमर का ये कहना है कि जो प्रतीक हैं वो संपूर्ण समाज की संपूर्ण जो है अंतःक्रियाएं जो है वो प्रतीकों के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती हैं, व्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं, और हम इन्हीं प्रतीकों को, इन्हीं संकेतों को समझ करके, जान करके सामाजिक अंतःक्रिया की जो वास्तविकता है उसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं।
अगर हम लोग हर्बर्ट ब्लूमर की बात करें तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत के विकास में हर्बर्ट ब्लूमर का जो सिद्धांत है, उनका जो विचार है, वो एक मील के पत्थर के तरह से माना जाता है। वो वास्तव में ब्लूमर एक ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को उसकी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। आप जानते हैं कि ब्लूमर जो थे वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के शिष्य थे और उनकी उनकी जो पूरी शिक्षा दीक्षा है वो अमेरिका में हुई थी। आपको बता दें कि जो ब्लूमर महोदय हैं वो शिकागो संप्रदाय से संबंधित थे। उन्होंने 1921 से लेकर के 1952 तक बराबर शिकागो विश्वविद्यालय में काम किया है। तो ये क्वेश्चन भी कभी-कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि ब्लूमर जो है ब्लूमर किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ब्लूमर जो थे वो शिकागो संप्रदाय से संबंधित हैं और उनके ब्लूमर के अकादमिक जीवन का यानी जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उनके लेखन का उनके अकादमिक जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही था कि वे ये चाहते थे कि अपने गुरु हर्बर्ट मीड के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएं, उनके सिद्धांतों को एक नए तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके से समाज में प्रस्तुत किया जाए। यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि जो ब्लूमर हैं, ब्लूमर की समाजशास्त्र और सैद्धांतिक दुनिया में जो ऊंची प्रतिष्ठा है, उसका एक बड़ा कारण है कि ब्लूमर जो है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का संपादन किया था और इस जर्नल का जो कि एक बहुत इंटरनेशनल प्रतिष्ठित जर्नल है, इस जर्नल का उन्होंने 1941 से लेकर के 1952 तक इसका संपादन किया था और इस संपादन के कारण, इस जर्नल के संपादन के कारण ब्लूमर को एक कह लीजिए कि विशेष जो ख्याति है, विशेष सम्मान उनको प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में। ये जो सिद्धांत है थोड़ा सा जटिल सिद्धांत है और हम चाहते हैं कि अगर आप इस सिद्धांत को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में जो ब्लूमर का जो दृष्टिकोण है, उनका जो ओपिनियन है, वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ब्लूमर का प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के विकास में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया है। आप कह सकते हैं कि ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 महत्वपूर्ण आधार हैं, जिसमें से पहला है निर्वचन, दूसरा है अंतःक्रिया के आधार वाक्य और तीसरा है संरचना एवं प्रक्रिया। यानी ब्लूमर का पूरा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो है वो इन्हीं 3 आधारों पर, 3 आधारभूत तथ्यों पर आधारित है। आइए हम लोग इन तीनों को अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं, जिससे हम लोग हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद संबंधी विचारों को ठीक प्रकार से समझ सकें। सबसे पहले आता है निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है अर्थ, प्रतीकों का अर्थ निकालना। ब्लूमर ने कहा है, ब्लूमर का ये मानना है कि जो मानवीय अंतःक्रियाएं हैं, मानवीय अंतःक्रियाओं से संबंधित प्रतीकों को कुछ हम संकेतों के माध्यम से, कुछ प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और इन्हीं प्रतीकों के और इन्हीं संकेतों को ठीक प्रकार से समझ करके उनका अर्थ निकाल करके हम सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। ब्लूमर की एक विशेषता है कि उन्होंने मीड के सिद्धांत को तार्किक स्वरूप में प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि मनुष्य की अंतःक्रियाओं को व्यवहारवादी मनोविज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। यानी मानवीय अंतःक्रियाओं को समझने के लिए जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा ब्लूमर का मानना है। उन्होंने जो होमन्स का आप सिद्धांत पढ़े होंगे, होमन्स ने जो उद्दीपन और प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत विकसित किया है,
इस बारे में भी इस सिद्धांत का भी ब्लूमर ने खंडन किया है। उनका ये कहना है कि ये सिद्धांत भी मानवीय अंतःक्रियाओं को समझने के लिए अपर्याप्त है। और ब्लूमर ने अपने लेख के माध्यम से, अपने अध्ययन के माध्यम से ये स्थापित करने का पूरा प्रयास किया कि किसी भी व्यवहार या क्रिया में व्यक्ति ही निर्धारक तत्व होता है। यानी जो सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया में जो हम व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उसको समझने का प्रयास करते हैं, इसका खंडन करते हुए ब्लूमर ने कहा कि अगर आप किसी भी व्यवहार या क्रिया को समझना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी व्यवहार या क्रिया में व्यक्ति ही निर्धारक तत्व होता है। व्यक्ति का जो स्व है, यानी उसका जो सेल्फ है, वो ये निश्चित करता है कि किसी विशेष दिशा में उसे किस तरह का व्यवहार करना है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की तुलना में व्यक्ति का स्व एक शक्तिशाली कारक होता है। और इसी स्व के आधार पर व्यक्ति जो है वो बाहर वाली दुनिया का में जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाएं हो रही हैं, जो अंतः क्रियाएं हो रही हैं, उन अंतः क्रियाओं के अर्थ को समझने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ब्लूमर का ये स्पष्ट रूप से मानना है, उनका ये कहना है कि ये जो निर्वचन यानी जो प्रतीकों का अर्थ निकालने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को वे जो है वो स्व संकेतन की प्रक्रिया भी कहते हैं। यानी आप निर्वचन की प्रक्रिया को स्व संकेतन यानी सेल्फ इंडिकेशन भी कह सकते हैं। अब ये सेल्फ इंडिकेशन क्या है, स्व संकेतन क्या है? इसको आप कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति बाहरी दुनिया की वस्तुओं को देखता है तो उस बाहरी दुनिया की जो वस्तुएं हैं, उन जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में, उन वस्तुओं के बारे में वो अपने स्व के आधार पर यानी अपने समझ के आधार पर उसका कुछ न कुछ अर्थ निकालता है। और उसी अर्थ के लगाए उसके द्वारा जो अर्थ लगाया जाता है, उसी अर्थ लगाए हुए अर्थ के आधार पर वो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाओं को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये जो उनका जो पहला जो आधार वाक्य था, पहला जो ब्लूमर के जो प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद का जो पहला आधार था वो था निर्वचन। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद के अंतर्गत प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद के कुछ जो हैं वो कुछ मौलिक आधार होते हैं और इन्हीं मौलिक आधारों के द्वारा हम सामाजिक अंतः क्रिया की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यानी ब्लूमर का कहना है कि प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद की प्रक्रिया में जो हम संकेतों का, प्रतीकों का जो हम अर्थ लगाते हैं, इस अर्थ लगाने की प्रक्रिया में कुछ आधार वाक्य होते हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकात्मक अंतः क्रिया के आधार वाक्य वे पैमाने हैं जिनकी सहायता से हम प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद की प्रक्रिया को वास्तविक रूप में समझ सकते हैं। ब्लूमर ने जिन 3 आधार वाक्यों की चर्चा की है वे इस प्रकार हैं। पहला है मानव क्रिया में अभिप्राय का महत्व, दूसरा है अभिप्राय का स्रोत और तीसरा है निर्वचन में अभिप्राय की भूमिका। यानी जो ब्लूमर ने जिन 3 आधार वाक्यों के आधार पर सामाजिक अंतः क्रिया की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है, उनमें सबसे पहला है प्रतीकों की यानी जो सबसे पहला है वो है मानव क्रिया में अभिप्राय का महत्व। ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकों का जो अभिप्राय है यानी प्रतीकों का जो अर्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानव क्रियाओं का जो अर्थ लगाता है उसी अर्थ के अनुरूप ही वह कार्य करता है। तो इस तरह से ब्लूमर कहते हैं कि जो प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद की प्रक्रिया में प्रतीकों के बारे में जो व्यक्ति अर्थ लगाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी अर्थ के आधार पर ही वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रिया करता है।
उदाहरण के लिए अगर इस स्टेटमेंट को, इस कथन को अगर आप क्लियरली नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आप थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे जो है प्रतीकों में अभिप्राय का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इस अभिप्राय के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के क्रियाएं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई आपका मित्र आपको सिनेमा देखने के लिए निमंत्रण देता है कि आइए हम लोग मूवी देखने चलते हैं, सिनेमा देखने चलते हैं, तो सिनेमा का आप एक अभिप्राय लगाते हैं, यानी आपके नज़र में, आपके दृष्टिकोण में सिनेमा शब्द का, सिनेमा देखने का एक खास मतलब होता है, उसका एक खास अभिप्राय होता है कि हमको सिनेमा देखने का मतलब यह है कि हमको एंजॉय करना है, मनोरंजन करना है, कुछ मौज मस्ती आदि करना है। यानी ब्लूमर कहते हैं कि इस अभिप्राय में, यानी जो आपने सिनेमा देखने का जो अर्थ आपने लगाया है, उसी अर्थ के अनुरूप आप सिनेमा हॉल में जाकर के आराम से बैठ करके मूवी देखते हैं, मनोरंजन करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। यानी आप वहाँ जाकर के गणित को सवाल हल करने के लिए जिस तरह की गंभीरता चाहिए, उस तरह की गंभीरता जो है वो आप सिनेमा हॉल में प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस उदाहरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीकों का अभिप्राय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और व्यक्ति किसी भी क्रियाओं के बारे में जो अर्थ लगाता है, उसी क्रियाओं के अनुरूप ही वो प्रतिक्रिया करता है, अपने व्यवहारों को व्यक्त करता है। एक खास बात वो है, वो ये कि ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकात्मक यानी जो प्रतीकों का जो हम लोग अर्थ लगाते हैं, प्रतीकों के बारे में जो हम जानकारी करते हैं, उसके बारे में जो हम अपना विचार या कह लीजिए कि अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो इस अभिप्राय को निकालने में व्यक्ति को प्रतीकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति जो है वो प्रतीकों के बारे में उसको जानकारी नहीं है, तो फिर वो उसका कोई अभिप्राय, कोई अर्थ उसका नहीं निकाल सकता है। जब तक आप उन प्रतीकों का, संकेतों का अर्थ नहीं समझते हैं, तब तक आप वास्तव में उसका कोई अर्थ, उस अंतःक्रिया का कोई अर्थ भी नहीं निकाल सकते, नहीं समझ सकते हैं। ब्लूमर के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के जो 3 बुनियादी आधार मैंने आपको बताए थे, उसका दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार है, वो है अभिप्राय का स्रोत। ब्लूमर कहते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रतीकों का, जो संकेतों का जो अर्थ निकालता है, उस अर्थ निकालने की प्रक्रिया का स्रोत क्या है, इसका उद्गम क्या है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए ब्लूमर कहते हैं कि व्यक्ति अपने सहयोगियों, साथियों, विरोधियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया करता है, और इस अंतःक्रिया के माध्यम से वो अपने अभिप्राय को निकालता है, अपने उस घटना के, उस क्रिया के अर्थ को निकालता है, उसको समझता है। तो इस तरह से ब्लूमर ने बताया, उनका यह मानना है कि वास्तव में अभिप्राय जो है वो एक सामाजिक पैदाइश होती है। अभिप्राय निकाला जाता है, अपने आप में अंतरक्रिया कुछ नहीं है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको ये बताएं कि किस तरह से अभिप्राय जो है वो एक सामाजिक पैदाइश होती है। जैसे एक आदिवासी व्यक्ति को जब मान लीजिए कहा जाए कि आपको एक विवाह में सम्मिलित होना है, तो विवाह में सम्मिलित होना उस आदिवासी के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका जो आदिवासी व्यक्ति जो है, इसका अर्थ निकालता है कि वह विवाह में उसको शराब पीने को मिलेगी, रात भर नाचने को मिलेगा, उसको मांस खाने को मिलेगा, क्योंकि उस आदिवासी समुदाय में, उस आदिवासी व्यक्ति के समुदाय में जब भी विवाह होता है, तो उसके विवाह में शराब, मांस और नाच गाना सामान्य रूप से होता है। तो इस कारण से जो आदिवासी जो व्यक्ति हैं, वो विवाह का जो अर्थ लगाएगा,
वो अर्थ जो है वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में, जिस समुदाय में, जिस समाज में वो रहता है, उसी के अनुसार वो उसका अर्थ लगाता है। निर्वचन की प्रक्रिया में अर्थ निकालने की प्रक्रिया में अभिप्राय की क्या भूमिका होती है, इस बारे में ब्लूमर का कहना है कि जो व्यक्ति है, जब वो किसी घटना या किसी अंतरक्रिया का अर्थ निकालता है, तो स्वयं व्यक्ति यह तय करता है कि उसके लिए क्या ठीक है। यानी वो घटना का, उस अंतःक्रिया का जो अर्थ लगाता है, जिस अर्थ को, जिस अभिप्राय को वो ठीक समझता है, यानी जो अर्थ उसके लिए सही है, वो उसी के आधार पर उसको सच मानते हुए उसी के आधार पर अपने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को व्यक्त करता है। यानी दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि कर्ता के सामने जो भी वस्तुएं, घटनाएं, प्रसंग आते हैं, वो अपने स्व के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर उस घटना को, उस प्रसंग को, उस वस्तु को समझने का प्रयास करता है। और इस प्रयास में वो जो उस घटना के बारे में जो अर्थ लगाता है, यानी जो अर्थ उसको ठीक लगता है, वही उसके लिए सही है, और उसी के आधार पर वो अपने विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को, धारणाओं को, विचारों को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ब्रूमर ने कहा कि जो अभिप्राय के निकालने में, अभिप्राय की यानी घटनाओं के सामाजिक अंतःक्रिया को समझने की प्रक्रिया में अभिप्राय की विशेष भूमिका होती है, विशेष योगदान होता है। इस प्रक्रिया में जो तीसरे नंबर का जो आधार है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्लूमर के जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 आधार हैं, तो उसमें जो तीसरा आधार है वो है संरचना और प्रक्रिया। ब्लूमर ने जब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत को विकसित किया था, तो उन्होंने कहा था कि मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए आगमनात्मक उपागम सबसे अधिक उपयोगी है। यानी ब्लूमर ने अपने लेख में, अपनी बुक में स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा वैज्ञानिक उपागम है जिसमें हम किसी समस्या को अनुभविक दुनिया के साथ जोड़ करके देखते हैं। यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं, वो आगमनात्मक उपागम का, आगमनात्मक विधि का उपयोग करते हैं। यानी ब्लूमर का ये कहना है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों ने निगमनात्मक पद्धति को अस्वीकार किया है। इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार को समझने के लिए आगमनात्मक जो विधि है, आगमनात्मक जो तरीका है, वो सबसे अधिक उपयोगी है, ऐसा हर्बर्ट ब्लूमर का मानना है, उनकी ये विचारधारा है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने हर्बर्ट ब्लूमर का जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो विचार है, उनका जो सिद्धांत है, उसको आप समझ पाए होंगे। जैसा कि अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो आप बता सकते हैं कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सिद्धांत है, उसमें मीड का जो सिद्धांत है, हर्बर्ट ब्लूमर का जो सिद्धांत है, वो एक मील का पत्थर है। और उन्होंने एक किताब लिखी थी, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म, पर्सपेक्टिव एंड मेथड। इस पुस्तक में उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद उपागम का उल्लेख किया था, और उन्होंने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिद्धांत के विकास में 3 आधारों का, 3 महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया था, जिसमें है निर्वचन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और संरचना और प्रक्रिया। तो इन तीनों आधार वाक्यों को हमने अपने समझ के हिसाब से आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आशा है कि आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में हर्बर्ट ब्लूमर के विचारों को ठीक प्रकार से समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई है
तो आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ अपने विचारों को। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।